हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में उत्तराखंड या फिर पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैंने जो खुद अपना बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है और मेरी स्टेट रैंक 235 थी। और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं आपके बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश के, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके इन जो कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम में उनको अच्छी रैंक के साथ क्रैक करने में और आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी कर सकते हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हमारी ऑलमोस्ट क्लास 12 की केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ सीआर ब्रैकेट NH3 होल 4 Cl2 ऑफ ए ब्रैकेट Cl। ठीक है, तो देखो आईयूपीएससी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा आईयूपीएससी नेम को पूरा फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो वीडियो को पॉज कर लो, इसका नेम फटाफट से सोचो, बनाओ क्या होगा इसका नेम और उसके बाद में मुझे बताओ। ठीक है, आपके ऑप्शन है टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइड क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है टेट्रा क्लोरो डाई एमाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। फोर्थ थर्ड ऑप्शन है टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइड क्रोमियम फर्स्ट क्लोराइड। और फोर्थ ऑप्शन है डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो ताकि आपको पता लगे कि आपका आज का स्कोर कितना बना। ठीक है, बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा पेपर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे होगा वो सुनो। देखो, हमें पता है, ठीक है, NH3 का मतलब क्या होता है? एमाइन। ठीक है, यहाँ हो गया टेट्रा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो टेट्रा एमाइन मतलब 4NH3। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि NH3 4 कैसे बोला है मैंने? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है? 4 है। ठीक है, इसलिए बोला है मैंने टेट्रा एमाइन। अब 2 क्लोरीन है, मतलब क्या बोल सकती हूँ उसको मैं? डाइक्लोराइडो बोल सकती हूँ। 2 को डाई बोलते हैं ना, 2 को डाई, तो मैंने डाइक्लोराइडो बोल दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे क्रोमियम की तो क्या आएगी? +3 आ जाएगी। और आउटर क्लोरीन क्या होता है? हमेशा हमारा काउंटर आयन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप आंसर को मार्क करोगे तो आपका क्या बनेगा? टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब समझ आ गया टेट्रा एमाइन क्यों बना? क्योंकि NH3 के होल 4 है वहां पे, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCN होल 6 4-। ठीक है, पावर्स भी दे रखी है, ब्रैकेट्स भी हैं, इनका ध्यान रखना, इनका बहुत बड़ा रोल है आपके जो करेक्ट आंसर निकलेंगे उसमें। ठीक है, आपके ऑप्शन है +2 +3 0 और -2। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है? अभी मत बोलना दीदी आप बहुत टफ क्वेश्चन करा रहे हो, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को भी जरूर आती है, एक एक क्वेश्चन आपका फंसता है ऑक्सीडेशन स्टेट से भी। तो बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? ए। ठीक है, कैसे होगा वो देखो, Cn-1 है। ठीक है, Cn क्या है? क्या माइनस का एक साइन लगा है, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे क्या है? -1 है, -1 है। इतना समझ आता है ना? माइनस का एक साइन है तो एक, अगर वहां पे 2 होते तो -2 -3 ऐसे लिखा होता है। अब टोटल कितने हैं? -6 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। काउंट कर लो, एक बार काउंट करो तो यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो Fe कितना आ जाएगा आपका? +2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? देखो टोटल कितने हैं? 6 हैं, Cn 6। ठीक है, ओवरऑल चार्ज कितना है? -4 है, तो यहाँ पे करो कैलकुलेट, कितना हो जाता है? माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का बढ़ा है तो यहाँ पे साइन आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेना, फिर भी डाउट लगे तो दोबारा से यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइगेंड इन COEN होल 2 Cl2+1। बताओ लाइगेंड पूछा है आपसे, क्या होगा यहाँ पे? Cl माइनस सिर्फ यही होगा, या फिर आपका ऑप्शन है En ओनली, En एंड Cl बोथ, और CO। बताओ लिगेंड या लाइगेंड क्या होते हैं? कुछ पढ़ा था केमिस्ट्री में, कुछ सुना था इनके बारे में? क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, EN का मतलब क्या होगा? इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, EN का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमाइन। इथाइलिन है, डाई मतलब दो, अमाइन। ठीक है, तो इसे क्या बोल सकते हैं? बाई डेंटेट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया? +2Cl आपके यहाँ पे लाइगेंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेटिंग लाइगेंड? ठीक है, चिलेटिंग लाइगेंड क्या होता है? यहाँ पे कौन सा है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है H2O, NH3, C2O4 2- और Cl-। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, चिलेटिंग एजेंट का पूछा है, ध्यान रखना इस चीज को। क्या होगा? सी। ठीक है, कैसे होगा? देखो ऑक्सिलेट है आपका C2O4 2-। ठीक है, ये क्या करता है? एक रिंग फॉर्म कर लेता है सेंट्रल एटम के साथ में। जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसके साथ में एक रिंग फॉर्म करेगा, उसे क्या बोलते हैं? हम चिलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NiCO का होल 4 ये क्या होता है? ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब कैसा है नेचर में, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, टेट्राहेड्रल और डाईमैग्नेटिक, और स्क्वायर प्लानर। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी। ठीक है, कैसे होगा? देखो CO क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, हमें पता है ये तो। ठीक है, अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इस वजह से आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका मतलब कैसा होगा नेचर में? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है? COEN3 3+, PTNH3 का होल 4 2+, FeH2O6 2+, और NiCl4 2-। बताओ क्या होगा? थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, COEN का 3 और 3+। ठीक है, तो इसमें क्या है? कायरल शोज करता है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। हमें पता है कि कायरल क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, विच वन इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एम्बिडेंटेड क्या होता है, उनके बारे में पूछ लिया आपसे। ऑप्शन क्या होंगे? NH3, Cn-, C2O4 2- और En। बताओ एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं इनमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, Cn जो है आपका वो बाइंड कर सकता है आपके C से भी, मतलब C एटम से भी और N एटम से भी। ठीक है, कार्बन से भी और नाइट्रोजन, दो एटम है आपके, Cn जो है वो दोनों से बाइंड हो सकता है। ठीक है, C के साइड से भी और N के साइड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT इन PTCl6 2-। ठीक है, PTCl6 2- में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 4 6 2 और 3। आता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना? अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज जाओ अपनी एनसीईआरटीज को उठाओ, वहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, फिर से इस वीडियो पे आओ और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे होगा वो देखो, 6Cl- की लिगेंड्स है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैसे होगा वहां पे देख लो एक बार। Cl के नीचे कितना लिखा है? 6 लिखा है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड हैज बोथ आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है और आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बनाता है, कौन सा होगा? CuNH3 होल 4 SO4, NH4Cl, H2O और NaCl। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे होगा? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं? आपके Cu2+। ठीक है, इसके बीच में क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और साथ में NH3 भी है। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? आपके कॉम्प्लेक्स और SO4 2- के बीच में। तो इस वजह से ये आपका दोनों बॉन्ड्स दिखा देता है, आयनिक भी दिखा देता है, कोऑर्डिनेट भी दिखा देता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है? CONH3 होल 5 NO2 और 2 प्लस, ठीक है, FeCN6 3 माइनस NiEN3 2 प्लस, और एक आपका ऑप्शन है CrH2O होल 6 3 प्लस। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, बोलो, ए। कैसे होगा वो देखो, रेशनल है। NO2 क्या है आपका? एम्बीडेंटेंट है, तो क्या हो जाएगा? एम्बीडेंटेंट का मतलब ही होता है, एम्बी मतलब दो, एक से ज्यादा, दो, ठीक है। तो क्या हो सकता है? बाइंड हो जाएगा N के साइड से भी और O के साइड से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following undergoes SN1 reaction fastest? अगर हम SN1 रिएक्शन में देखें तो इनमें सबसे पहले कौन जा सकता है, ये पूछा गया। CH3Br, C2H5Br, CH3 होल 3CBr, CH3CH2, CH2Br। बताओ क्या होगा, कौन जाएगा SN1 रिएक्शन में सबसे पहले? नेक्स्ट आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टेट्रा कार्बोकेशन इज मोस्ट स्टेबल, SN1 का फेवरेट है, ठीक है। टेट्रा कार्बोकेशन किसमें देखने को मिल रही है आपको? CH3, CH होल 3 और C में, ठीक है। CH3 का 3 लगा है, मतलब क्या है? CH3 ऐसे 3 और है प्लस एक C वहां पे है, तो कितने हो गए? 4 हो गए, ऑब्वियसली 3 वहां है और एक वहां, तो 4 हो जाते हैं। तो टेट्रा कार्बोकेशन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which compound does not give white precipitate with AgNO3? अगर AgNO3 के साथ में कोई रिएक्ट कर रहा है ये कंपाउंड, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा वो, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं C2H5Cl, C2H5Br, C2H5L और क्लोरोबेंजीन। बताओ कौन सा नहीं देगा? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? डी, ठीक है। एरिल हैलाइड जो होते हैं वो कभी भी आपके डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उनका आसानी से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which order of reactivity is correct in SN2 reaction? SN1 रिएक्शन होती है, SN2 होती है, तो SN2 के हिसाब से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किसमें ठीक है? टर्शियरी, फिर आपका सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। बताओ कौन से में ऑर्डर ठीक आएगा रिएक्टिविटी का? ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा वो देखो, SN2 फेवर करती है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को, ठीक है, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना बढ़िया है, तो प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? बेंजिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, विनाइल क्लोराइड और एरिल क्लोराइड, ठीक है। क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा देखो, बेंजिल कार्बोकेशन क्या होता है? बहुत आसानी से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे क्या देखने को मिल रही है? रेजोनेंस देखने को मिल रही है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which halide undergo hydrolysis most easily? मतलब सबसे आसानी से हाइड्रोलाइसिस कौन से हैलाइड की हो जाती है? CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH4। बताओ कौन से हैलाइड मतलब क्या होता है? हैलोजेंस, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आयोडीन। आयोडीन क्या है? बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप है, ग्रुप को छोड़ देता है। क्यों? लार्ज साइज और वीक बॉन्ड। अगर बॉन्ड वीक होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या आ जाएगा? ब्रेक आ जाएगा, दूरी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स RX टू RNH2? बताओ कौन सा रिएजेंट करता है? NaOH, NH3, KOH और HCl। क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, बोलो, बी, ठीक है। कैसे होगा वो सुनो, NH3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका हेलोजन में ताकि प्राइमरी अमाइन आपको मिल सके, ठीक है। ये चीज का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ? बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये पूछा है। CF, फिर CCl, CBr, CI, ठीक है, इस तरीके से CI, CBr, CCl और C5 और C5 के CF, ठीक है, यहाँ पे ये है। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर? आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों होगा वो सुनो, मुझे पता है बहुत सारे लोग के डाउट्स होंगे, दीदी ये वाला क्यों होना चाहिए? ये तो नहीं होगा। देखो, स्मॉलर एटम फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, जितनी कम दूरी होगी, जितना छोटा एटम होगा उतने स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड्स बनाएगा,
ठीक है। और जितना बढ़ जाएगा उतने वहां पे वीक बॉन्ड आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा अभी आयोडाइड क्या है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक है, और अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इन दो बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसलिए CF जो है आपका वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, CI का आपका बहुत ही वीक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेलोएरीन्स हेलोजन इज, हेलोएरीन में हेलोजन क्या है आपकी, ये पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, या फिर न्यूट्रल है। बोलो क्या होंगे हेलोएरीन्स में हेलोजन का पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, देखो हेलोजन विड्रॉ करते हैं कहां से, आयोडाइड से, ठीक है, विड्रॉ वाया आई इफेक्ट, ठीक है, बट डोनेट वाया रेजोनेंस, ठीक है, आई इफेक्ट से विड्रॉ कर लेंगे लेकिन दे देंगे, डोनेट कर देंगे किससे, रेजोनेंस से। तो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। दोनों आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली, इनमें से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा, देखो ब्रोमीन क्या आपका ऑप्टिमल रेजोनेंस दिखाता है, सबसे बढ़िया, ठीक है, तो डोनेशन भी हो जाएगी ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है, लेस है, कम है, किसके बीच में, क्लोरीन और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह किसको यूज करते हैं, CCl4, CHClF2, CH3Cl और CF4, ठीक है। बताओ, और आपका जो CHClF2 है ना, इसको फ्रियॉन 22 भी बोलते हैं, इसको एक लिख लेना एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फ्रियॉन 22 ये कॉमनली यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा इन एग्जाम्स को क्रैक करने में। बाकी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पे। आपकी बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, आपकी इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड सबकी प्लेलिस्ट को मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख लो अगर आपने अब तक नहीं देखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।